कृष्णा भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा विकास यादव तथास्तु चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप लोग बहुत सारी शिकायत लेकर आते हैं, जिसमें कि एक मेनली शिकायत रहती है कि मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती है। जब भी मेरे को पीरियड आता है 8 से 15 दिन तक पीरियड चलता है, बहुत पेनफुल पीरियड होता है और मंथ में कई बार रिपीट भी हो जाता है। और कई बार जब पीरियड हो रहा है तो आपको लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेड़ों में पेन हो रहा होता है। कई बार आप शिकायत करते हैं कि मेरे को यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार स्टूल पास करने में। तो दोस्तों, ये सारे सिम्टम, ये इंडिकेशन इशारा करते हैं यूट्रस की फिब्रॉइड की तरफ, बच्चेदानी की चर्बी की गांठ की तरफ। अच्छा, जब ये बात सामने आती है तो अक्सर आप लोग घबरा जाते हैं कि अरे चर्बी की गांठ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चर्बी की गांठ है और ये कोई कैंसर की गांठ नहीं है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो फिब्रॉइड्स हैं यूट्रस की, ये 3 तरीके की होती हैं। जब हम इन तरीक़ों की बात करें तो ये जो इनकी लोकेशन है, इनकी लोकेशन डिपेंड करती है कि ये कौन कौन से सिम्टम लोकेशन से होंगे। तो आओ बात करते हैं यूट्रस की। दोस्तों, ये आप बात करते हैं, ये है यूट्रस। अगर इस यूट्रस के अंदर वाली लेयर पर कोई चर्बी की गांठ है, इसे हम बोलते हैं सबम्यूकोसल, ये सबसे अंदर है, तो ये सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग, सबसे ज़्यादा पेन और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये मटर के दाने जितना भी साइज़ है ना इसका, तो ये बहुत ज़्यादा सिम्टम शो करता है। सेकेंडरी है इंट्राम्यूरल, जो हमारी बच्चेदानी की दीवार के अंदर बीच में जो होता है उसे हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल। इसमें भी आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, बट सबम्यूकोसल के मुकाबले थोड़ी कम ब्लीडिंग होगी, थोड़ा कम पेन होगा और इसके अंदर 8 से 10 दिन तक पीरियड चलेगा आपको। अगर तीसरी बात करें हम, तीसरी जो हमारी फिब्रॉइड है, ये यूट्रस के बाहर की तरफ होती है, ये इसे हम बोलते हैं सबसीरोसल। ये अगर हमारी तरबूज जितने साइज़ की भी होगी ना, अगर 70, 80, 100 mm की भी होगी, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, ज़्यादा सिम्टम शो नहीं करेगी। दोस्तों, तो ये तो रही बात आपके यूट्रस की बच्चेदानी की गांठ की। अब हम बात करते हैं कि अगर ये गांठ हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है इसमें, यानी कि आपकी ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो आपको घबराना नहीं है, ट्रीटमेंट मार्केट में डॉक्टर के पास जाइए आपके नियर, और डॉक्टर के पास जाकर 3 से 6 महीने पहले इसके लिए आप मेडिसिन स्टार्ट करें। अगर मेडिसिन से आप ठीक नहीं होते तभी आप सर्जरी प्लान करें। अदरवाइज मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराइए और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लिए, बार बार डॉक्टर्स को चेंज ना करें। दोस्तों, आगे मैं और अच्छी वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।